हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। इसमें हम ये करेंगे कि पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द आंसर्स। Read the following passage and answer the following questions. Mean you have to read this passage and after that you have to give the answers which are given here. A mother dog and her pups lived on a farm. Means a mother dog lived in a farm with her pups. एक मदर डॉग जो थी वो अपने छोटे बच्चों के साथ एक फार्म में रहती थी. On the farm there was a river and there was a river in the farm. The mother dog always told her pups never to go near or play around it. And what happened? Always their mother told them not to go near the रिवर. मीन्स उनकी मम्मी हमेशा ही, क्योंकि फार्म के नज़दीक में ही क्या था, रिवर था, तो उनकी जो मम्मी थी, मदर डॉग जो थी, वो अपने पपीज़ को कहती थी कि कभी भी नदी के पास मत जाओ और उसके पास में मत खेलो. जैसे आपकी मम्मी भी कहती होंगी कि कहीं नदी या पानी ज़्यादा गहरा है तो वहाँ मत जाओ, तालाब के पास भी. वन डे वन ऑफ द पप्स वॉज ओवरकम बाई क्यूरियोसिटी एंड वंडर्ड वाई दे वेंट वर नॉट अलाउड टू गो नियर रिवर. एक दिन क्या हुआ, एक जो पपी था उनमें से, ही गॉट एक्साइटेड और बाय क्यूरियोसिटी ही वॉन्ट टू नो वट इज़ देयर वाई देयर मदर वॉन्ट अलाउड देम टू गो नियर द रिवर. एक बच्चा जो था उनमें से, उसको क्या हुआ, बहुत क्यूरियोसिटी मतलब बहुत उत्सुकता हुई, वो जानना चाहता था कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो मेरी मम्मी हमेशा मना करती है वहाँ जाने को. सो ही डिसाइडेड ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट. उसने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके देखूँगा कि क्या है. ही वेंट नियर द रिवर एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर बट थॉट इट वॉज अनदर डॉग. एंड वट हैपन व्हेन ही गो नियर द रिवर ही सॉ इन द वाटर एंड इन द वाटर देयर वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिम. पानी में क्या था, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, बट ही थॉट इट वॉज अनदर डॉग. उसने सोचा वहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता है. द लिटिल पप गॉट एंग्री. आफ्टर सीइंग दैट देयर इज़ अनदर डॉग ही गॉट एंग्री. जब उसको लगा कि वहाँ पर दूसरा कुत्ता है तो उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया. व्हेन हिज रिफ्लेक्शन वॉज इमिटेटिंग हिम सो ही डिसाइडेड टू फाइट इट. उसके बाद क्या हुआ, वो रिफ्लेक्शन गुस्सा करा उसने. तो नेचुरल सी बात है कि पानी में जब वो देख रहा है, गुस्सा करके देख रहा है, तो उसको लग रहा है सामने कोई दूसरा पपी है और वो भी गुस्सा कर रहा है. तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं उससे लड़ाई करूँगा. The little pup jumped into the river, only to find there was no dog. क्या हुआ, लिटिल पपी जो था उसने क्या किया, छलांग मार दी, कूद गया वो पानी में दूसरे डॉग को ढूंढने के लिए. लेकिन वहाँ क्या था, क्या वहाँ कोई डॉग था? नो, देयर वॉज नो डॉग. इट वॉज ओनली हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. उसका केवल रिफ्लेक्शन था पानी में, जिसको वो दूसरा डॉग समझ रहा था. He began to bark and bark until the farmer came to rescue him. उसके बाद क्या हुआ, वो भौंकने लगा. जो बच्चा था, पप्पी था, वो भौंकने लगा. तब तक भौंकता रहा जब तक फार्मर नहीं आ गया उसको रेस्क्यू करने, मीन्स बचाने उसको. द पप हैड लर्नड हिज लेसन एंड नेवर वेंट बैक टू द रिवर अगेन. और इस तरीके से क्या हुआ, जो पपी था उसको लेसन मिल गया, उसको एक सीख मिल गई कि उसको वहाँ नहीं जाना है, और वो उसके बाद कभी भी रिवर के नज़दीक नहीं गया. इट मीन्स आपको हमेशा अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए. उसकी मम्मी मना करती थी, उसके बावजूद भी वो गया, तो देखो उसके साथ गलत हुआ, है ना. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. राइट द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स. यहाँ पर 2 वर्ब्स दिए हुए हैं, गो एंड टेल. अब हम इसका पास्ट टेंस ढूंढेंगे. तो जब भी कभी कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया होता है तो उसके सारे आंसर्स हमारे क्या होते हैं, पैसेज में ही होते हैं. अब हम देखेंगे गो का पास्ट टेंस. गो का पास्ट टेंस क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखना शुरू करिए. गो का पास्ट टेंस क्या होता है, गो का पास्ट टेंस वेंट. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नेवर वेंट बैक, हमें वेंट दिख गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वेंट, WENT वेंट. उसके बाद टेल, TELL टेल. टेल मतलब बताना, तो यहाँ पर है टोल्ड. उसका पास्ट टेंस क्या होगा,
TOLD, told. Okay, now come to next question. राइट ट्रू और फॉल्स. अब क्या है, ट्रू फॉल्स है. हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, समझ भी लिया. अब हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. देयर वॉज अ रिवर इन द फार्म. फार्म में रिवर था, ट्रू. ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फार्म में एक रिवर था, जो कि फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही हमें मिल गया था. द मदर डॉग सॉ हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर. मदर डॉग ने पानी में रिफ्लेक्शन अपना देखा. नो, इट वॉज फॉल्स. किसने देखा था, पप्पी ने. तो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड द लिटिल डॉग गेट एंग्री. लिटिल डॉग जो था वो क्यों एंग्री हो गया, बिकॉज, क्यों गुस्सा आया उसको, क्या हुआ था, बिकॉज हिज रिफ्लेक्शन was imitating him. नेक्स्ट, हु केम टू रेस्क्यू द लिटिल डॉग. लिटिल डॉग को बचाने कौन आया था, कौन आया था. लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था फार्मर. तो क्या लिखेंगे हम, फार्मर केम टू रेस्क्यू द लिटिल डॉग. अब हमने ये पैराग्राफ पूरा कर लिया, पूरा कंप्रीहेंशन कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा. और ऐसे ही आगे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए. थैंक यू.